खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर, दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके से. कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर, कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल होगा. वो आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आपको मुझे नहीं चाहिए. नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं. इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. There is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard. Any simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? These are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. If PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है. मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन. how will the party fight the election in the air? तो नहीं हो सकता ना सर. क्या? We can't fight election in the air ना सर. इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है. अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो. मैंने कोई भी सिंबल. एक सेकंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. मैं लड़ सकता हूं सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट. I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ, but not PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. PTI is an inanimate object. Right. It's an entity. Suppose जी कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने है. PTI जो भी है, एक्स पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law. एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे. एक्स पार्टी जो भी है, एक्स पार्टी wants to contest election as a party. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं लिखा है. इलेक्शन, आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है. सर, but under what? As independent ना सर. नेचुरली. हाँ जी, वही है सारा. बट डज इट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है. सिर्फ वो देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी वो मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ. देखिए आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखिए जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने, मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें. ठीक है, ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. I don't know. सर, होगा ये कि let us जाएगा कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूँ, सबको पता होगा. नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, लेट अस से MNA आएगा एक छड़ी पे, उसके
उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यानी if PTI nobody, के Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say PTI these के हर things. कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा। जी अलहदा मिलेगा। हाँ। अच्छा अब अलहदा मिलेगा तो लेट्स से कि MNA है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, उसके Here we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67-3 आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें। मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है। इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, लेकिन मेरी पिटीशन में तो है ना। नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई? जी अच्छा, sorry. You need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, So he may have to go. Right now. I will continue. जी. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया। तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships, चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ। So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर। नहीं, खत्म करा दिया। खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो, आप ही की तो पोजीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की। जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एड का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है। सर मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज इस तरफ करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा। मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लगते, वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस। वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात। आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस, वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी cannot contest the election। ये मैं कह रहा हूँ। इधर आए। And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपको दिया। I understand। आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें क्यों? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स that are attached with it. Penumbra rights have been developed robustly by our courts. और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case. Your lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case.
And your Lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट to function and operate as a political party. Now, your Lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your Lordship can turn to page 734 or your Lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल रीड फ्रॉम दिस जजमेंट बट आई एम जस्ट समराइजिंग दैट कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स ECP कैन वेट देम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. So, Benazir Bhutto Shahidshi challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. वी विल नॉट अलाउ दैट. दिस इज PLD 88 सुप्रीम कोर्ट 416. उसके इमीडिएटली बाद फिर कानून आ गया सर 88 सुप्रीम कोर्ट के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, एंड दिस इज नोन एज द सिंबल्स केस. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है, पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी. अहम खबर दें आपको, अभी खबर आई कि मेरे बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया है. बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐसा कहा गया. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस को दौरान समाअत आगाह किया. सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर कमरा अदालत से चले गए हैं. अहम खबर दे रहे हैं आपको, बैरिस्टर गौहर कमरा अदालत से चले गए और कहा कि मेरे घर 4 डाले गए और मेरे बेटे और भतीजे को मारा गया है. आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है. समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर रोस्टरम पर मौजूद थे, जबकि उसी टाइम उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे घर 4 डाले गए हैं और मेरे बेटे और भतीजे को मारा गया है, और वो कमरा अदालत से चले गए. मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं जी? अच्छा, सॉरी. Sir, actually they are saying that some people have gone into his house and beaten up his family. So he may have to डाले, डॉक्यूमेंट्स डाले, 4 डाले करे चले गए. अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है. देखिए ना, so he may have to
I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's. अहम खबर दे रहे हैं आपको। अभी अभी खबर आई है कि मेरे बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दौरान समाअत ये कहा गया। बैरिस्टर गौहर ने दौरान समाअत चीफ जस्टिस को आगाह किया कमरा अदालत में, और वो कमरा अदालत को छोड़कर चले गए और कहा कि मेरे घर से ये अभी खबर आई है कि मेरे घर पर 4 डाले गए हैं और मेरे बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस को दौरान समाअत आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर कमरा अदालत से चले गए। इस खबर से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी थी, जो कि जारी है बल्ले के निशान के हवाले से, और दौरान समाअत रिमार्क्स दिए जा रहे थे जजेस साहिबान की जानिब से भी और दलाइल दिए जा रहे थे PTI के वकला की जानिब से भी। बैरिस्टर गौहर वहां पर मौजूद थे, रोस्टरम पर मौजूद थे, अली जफर भी मौजूद थे, और उसी दौरान समाअत के दौरान अली जफर के कान में बैरिस्टर गौहर ने ये बात कही और कहा कि अभी मेरे घर से ये खबर आई है कि मेरे बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया गया है। एक और अहम खबर दें आपको, लाहौर हाई कोर्ट से PTI को बड़ा